नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अब मैं आपको बताऊंगा डेयरी व्यवसाय में सबसे जो खतरनाक समस्या है, जिससे पूरी डेयरी में नुकसान हो जाता है और गाय भी नुकसान में चली जाती है। वो है मैस्टाइटिस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं थनैला। जो थनैला जो बीमारी है, इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि बहुत से डेयरी फार्म में हमने देखा है कि एक बार थनैला आ जाता है तो थनैले की वजह से गाय खराब हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, उनके थनों में समस्या हो जाती है, जो सबसे बड़ा भारी भरकम नुकसान है डेयरी फार्म में। तो थनैला क्या होता है? थनैले में ऐसा होता है कि जब भी आपने किसी गाय के थन में देखा होगा, जब भी हम गाय खरीदने जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो बहुत जगह ऐसा लगता है गाय का बांक ऊपर नीचे है, कोई एक थन भारी है, कोई एक पालट दो थनों की भारी हो जाती है। तो वो जो होता है वो थनैले के कारण होता है। थनैला क्या है? किसी भी गाय के दूध देने वाली गाय के थन में, या गाभन गाय जो ब्याने के टाइम पे होती है, उनके थनों में भारीपन आ जाता है, सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है, और कभी कभी एक थन भारी हो जाता है, दो हो जाते हैं, कभी कभी पूरा बाकी भारी हो जाता है। वो जो बीमारी है वो थनैला है। इसमें जो दूध देने वाली गाय होती है उसके थनों में से ये कई प्रकार का होता है। थनैला का जो वायरस होता है वो कई प्रकार के वायरस होते हैं, कई प्रकार की बीमारी होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, थन में एक थन पालट भारी हो गई, थन सूज गया, गाय उसको छूने नहीं दे देती है। तो जब गाय छूने नहीं देती है तो उसको गंभीर दर्द होता है, इसमें तेज बुखार भी होता है, खाना गाय कम कर देती है और दूध तो लगभग बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बांक में सूजन आ जाना, और आप दूध को निकाल करके इसकी मेन पहचान होती है, देखने से मेन पहचान नहीं होती। कभी कभी सूजन पशु के बैठने से भी आ जाती है बांक में। तो आपको दूध निकाल के पहचान करनी है कि सबसे पहले जो इसकी पहचान है, आप दूध निकाल लेंगे तो दूध में छींचले आएंगे, मतलब दमा दमा जमा जमा और दही जैसा बीच बीच में पार्टिकल आएंगे, तो वो भी थनैला है। दूध पानी बन जाता है। ये गंभीर दिक्कत इसमें यह है कि अगर आपने 2-3 घंटे ध्यान नहीं दिया तो दूध एकदम पानी बन जाता है। हमने कई बार देखा है कि हमें सिम्टम लगे हैं और हमने 1 घंटे बाद उस टाइम चेक किया तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 घंटे बाद हमने चेक किया तो देखा दूध का पानी बन गया। तो इतना खतरनाक वायरस होता है। तो दूध का पानी बन जाना, दूध में खून आना, बांक में सूजन आ जाना, बांक का कैड़ापन हो जाना, पत्थर जैसा हो जाता है, तो ये सब जो है थनैले के लक्षण हैं। ये बीमारी इस व्यवसाय में एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब 1 घंटा पहले आपने बिल्कुल सही देखा था, 2 घंटे बाद आपको बहुत बड़े लेवल पे बीमारी दिखाई दे जाएगी। तो इसका जो मुख्य बीमारी है, खतरनाक बीमारी जो बहुत नुकसान पहुंचाती है, और इलाज इसका बहुत महंगा है, क्योंकि बिना मतलब बहुत अच्छे एंटीबायोटिक के बिना इनका इलाज होता नहीं है। तो इलाज बहुत महंगा है, दूध खत्म हो जाता है। तो अगर एक गाय को एक बार आपका थनैला आ जाता है तो लगभग पूरे महीने की कमाई वो खत्म कर देती है, 1 महीने पूरी कमाई, क्योंकि 3-4 दिन दूध नहीं देगी। अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक लगा के आपको इलाज कराना पड़ेगा, तो पूरे महीने की जो उसकी कमाई थी वो इस बीमारी में चली जाती है। तो हमने क्या किया है कि पहले हमें भी दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, जब हम नए थे तो हमने दवाइयों से इलाज किया, लेकिन अब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हमने इसका बचाव ऐसा कर लिया है कि हमारे यहाँ थनैला पिछले 4 महीने से नहीं है, बिल्कुल हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। हमने कौन कौन से इसके इलाज किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो थनैला में सबसे पहले क्या होता है कि थनैला आने का कारण क्या है? थनैला आने का कारण है कि पशु का जो दूने के बाद जो थन की नली होती है, या जो थन के दूध आने का रास्ता होता है वो खुला रहता है। अमूमन विज्ञान ऐसा बोलता है, ऐसा होता है 25 से 30 मिनट लगभग जो थन की धार जहां से निकलती है वो रास्ते खुले होते हैं। तो 25 से 30 मिनट आपने, जब रास्ता खुला रहेगा तो भी वायरस के घुसने के, उसी रास्ते से वायरस घुसता है। तो उसको रोकने के लिए मिल्किंग होने के 20 से 30 मिनट तक, मतलब कम से कम आधा घंटे तक आपके पशु को बैठने नहीं देना है। पहले हम भी ध्यान नहीं देते थे, पशु बैठ जाता था और हम बाद में परेशान की गाय को थनैला आ गया। तो पहला जो कारण है, दूने के बाद आपको पशु को बैठने नहीं देना है आधा घंटे तक। दूसरा इसका प्रिकॉशन ये है कि पशु बैठ जाता है, मान लिया आप दुआई चल रही है आपकी, कोई बैठ गया गलती से, ध्यान नहीं दे पाए तो हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए दूसरा जो चीज है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोई भी ये देखिए, कोई भी जर्मिसाइडल, मार्केट में बहुत जर्मिसाइडल है, जर्म को खत्म करने वाले, उसका 1% का सॉल्यूशन हमने ले रखा है। ये प्रेशर बॉटल है, जैसे मिल्किंग हुई आपको ये मार देना है कि अगर पशु गलती से बैठ भी जाता है तो कोई इन्फेक्शन इंटरप्ट नहीं करेगा। ये कोटिंग कर देता है थन का जो खुला हिस्सा होता है, और थनों के बांक में पूरे में जर्म को खत्म करने वाला केमिकल लग जाता है, तो फिर वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, उस वायरस को खत्म कर देता। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मारते हैं। ये देखिए, ये प्रेशर वाली बोतल है। अमूमन आपने देखा होगा जो फलों पे स्प्रे मारते हैं, इसका प्रेशर बनाया, और देखिए ये बांक पे मार देते हैं
वैसे दूसरा तरीका ऐसा भी है, मार्केट में टिट डीपर आते हैं, टिट को डुबोने वाले, लेकिन वो मशीन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सच्चाई ये है कि हमने पहले वही इस्तेमाल की थी, लेकिन उसमें वो बोतलें जब आप रोज 1000 बार एक बोतल को दबाएंगे तो प्लास्टिक की बोतल होती है वो, तो वो टूट जाती है। तो हमने क्या किया, वो बार बार खराब हो जाती है, उनका एयर टूट जाता है, तो फिर वो काम नहीं करती हैं। तो ये बिल्कुल हल्का इलाज है, 100-150 रुपए की ये स्प्रे है। 1% का सॉल्यूशन बना के प्रत्येक गाय को मिल्किंग के बाद हम इसको लगा देते हैं और हमारे यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि बीमारी होने से खतरनाक जो है वो बीमारी का फैलना है। जैसे कहते हैं संक्रामक बीमारी है, जैसे कोरोना भी आया था कि एक आदमी को हो गया, ठीक है, दूसरे सरकार की भी कोई भी ये चाहता कि दूसरे को ना फैल जाए। तो जब हम नया काम करते हैं तो हम केवल बहुत सी मुख्य चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं आपको एक विशेष बात ये बता रहा हूँ कि कहते हैं एक फार्म में 10 गाय को थनैला आ गया, तो 10 गाय को, हमारे यहाँ भी 5 को एक साथ आया था, उसकी कुछ फीड भी उसका एक कारण था, लेकिन 5 गाय को थनैला आने का कारण क्या है, वो असामान्य कारण नहीं है, वो केवल एक ही कारण है। अगर आप हाथ से दवाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने दवाई की और आपने हाथ अगर अच्छे से जर्मिसाइडल से या डिटोल से या किसी सर्फेक्टेंट से साफ नहीं किए हैं तो आपके हाथ पे वो वायरस टिक गया है, वो अगली गाय के थनों में पहुंच गया है, तीसरी में पहुंच गया, चौथी में पहुंच गया, पांचवी में पहुंच गया। ये वास्तविकता हमारे साथ हुई है कि हम मशीन से मिल्किंग करते हैं, आप दिखा सकते हैं, आपको मशीन से मिल्किंग ये चल रही है। होता क्या है, मशीन से मिल्किंग हुई, फटाफट एक रूटीन बन गया है कि 25 गायों की मिल्किंग करनी, तो टाइम सेट रहता है, जल्दी हर किसी आदमी को है काम खत्म करने की। हमें भी रहती थी कि यार 1 घंटे में मिल्किंग हो जाए, इतना करके हम भी आराम कर लें और लेबर भी आराम कर ले। तो हमारे साथ हुआ क्या था, जैसे मशीन आपने एक गाय दूधी, आपने कैन खाली की और उसको डाल दिया, लेकिन यही जो पिस्टन आपके रहते हैं चारों, ये यही पिस्टन क्या होता है कि हम दूसरी गाय को मिल्किंग में तुरंत लगा देते हैं। हमारे यहाँ जो एक बार ज्यादातर गायों में थनैला आ गया था, 5-7 गाय आ गई थी हल्के हल्के सिम्टम में, तो उसका कारण यही था कि एक गाय को थनैला आया, उसके बांक में वो लग गया, मशीन की वॉशिंग हुई नहीं, अगली के लग गया, तो जो वो वायरस था वो सभी गाँव में प्रसारित हो गया, वो सभी गायों में चला गया। और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी या जिसको कुछ को कम सिम्टम है, कुछ को ज्यादा है, तो हमारी 5 गाय एक साथ थनैला में, तो ये हमने पूरी रात जब इसका अध्ययन किया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 गाय को एक साथ थनैला आ जाए, ये तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। फिर हमने अपने आप दिमाग लगाया, रात भर बैठ के सोचा, जब कोई आदमी काम करता है तो देखो पहला टारगेट हमारा यही है, तो हमें अंदर तक घुसने वाला काम कर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है ऐसा। तो अचानक दिमाग में बात आ गई, क्योंकि हमने कंपनी में भी काम किया है, तो वहां पे सीसीपी लिखे होते क्या, तो हमें अचानक ध्यान में बात आ गई, यार 5 गायों में एक साथ आ गया और लगातार गाँव में आया, मतलब एक साथ जो 5 गाय खड़ी थी उनमें आया है। जब दिमाग की बत्ती घूमी कि इसका कारण ये क्या हो सकता है, हाथ से हम धोते नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो सभी गाँव में एक साथ हो रही है। तो फिर पता लगा कि एक मशीन ही है जो कॉमन चीज है, जो हर गाय में एक साथ लग रही है। फिर हमने क्या किया, फिर पता किया और भी चीजें की, तो मेन दिक्कत जो हमारी थी वो ये थी कि हम बिना वॉशिंग के मशीन अगर एक गाय से दूसरे गाय में लगा देते हैं तो समस्या एक गाय की दूसरे गांव में ट्रांसफर होनी है। उसको बचाव के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं कि हमने जो किया है, मिल्किंग से पहले 1 घंटा पहले हम पानी मेंटेन करके रख देते हैं। देख सकते हैं आप, पानी की रोड लगी है, पानी बिल्कुल गर्म खड़ा है, ये 75-80 डिग्री का ये पानी है, ये गर्म रखा हुआ है। जितनी भी गाय की मिल्किंग होगी मैं भी आपको दिखाऊंगा, मिल्किंग होने के तुरंत बाद, मिल्किंग हो गई, दूध आपने निकाल के रख दिया और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इनकी वॉशिंग करते हैं। 75 डिग्री के टेम्परेचर पे इसको 5 सेकंड के लिए डिप रखते हैं, तो बाहर जो वह स्टील है, बाहर का स्टील गर्म हो जाता है, मैं अभी आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा। तो देखिए हमारे गाय की मिल्किंग हो चुकी है। ये हमारा जो स्टैंडर्ड प्रक्रिया वो ये है कि हम कैन का जो दूध है वो चला जाएगा और इन्हें नोजल और पिस्टन को लेकर के, ये देखिए बिजली का स्विच हमने बंद कर रखा है, कोई करंट लगने का डर ना रहे। प्लास्टिक की पाइप पकड़नी है सेफ्टी के लिए और इसको ऐसे डिप कर देना है। ये लगभग 70 से 80 डिग्री का टेम्परेचर का पानी है और 10 सेकंड के लिए डिप रखना है। 10 सेकंड में होने के बाद ये होगा कि जो अंदर की जो थन के साथ में टच पार्ट रहता है वो तो रबड़ का है, वो आसानी से ये गर्म पानी से उसकी वॉशिंग हो गई है, जो जर्म होंगे वो किल हो गए होंगे। तो अगर हमारी किसी गाय में कोई शिकायत आती भी है तो वो दूसरी गाय में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो ये थे दोस्तों वो 3 तरीके जिससे हमने अपने फार्म पर बिल्कुल थनैले को लगभग खत्म कर दिया है। और सच्चाई ये है, पिछले लगभग 4 महीने से हमारे यहाँ कोई थनैले का केस नहीं आया है, क्योंकि डाइट बैलेंस हमारी चल रही है, सब चीज हमारी बैलेंस है, डिवर्मिंग हमारी टाइम पे है। तो जो थनैले की शिकायत रहती है, मैं बता दूं हम भी इतने परेशान रहते थे कि 20-22 लीटर दूध गाय दूध दे रही है, थनैला आ गया
4 दिन उसने दूध नहीं दिया, वो दूध किसी काम का नहीं है। इतने महंगे महंगे एंटीबायोटिक है, मैं आपको बता दूं 500, 600, 700 रुपए का सिंगल इंजेक्शन लगता है इसको तत्काल रोकने के लिए। अगर आप अच्छा इलाज नहीं कराएंगे तो गाय का थन खराब हो जाएगा। तो इसलिए इलाज भी अच्छा कराना पड़ता है। कोई गाय दूध देती 5 दिन का दूध चला गया, महंगे महंगे एंटीबायोटिक लग के 2-3 दिन इलाज हो गया, तो गाय की जो पूरी महीने कमाई होती है वो इसमें चली जाती है। और सबसे बड़ा दुख यही है। और अगर गाय का गलती से थन खराब हो गया, बांक में दिक्कत आ गई, तो आजीवन के लिए गाय भी खराब हो गई, पशुपालक का नुकसान हो गया। तो ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने अपने आप अप्लाई किए हैं, ये किसी दूसरे का तरीका नहीं है। पहला तरीका, गाय को आधा घंटे तक बैठने नहीं देना है। दूसरा, जर्मिसाइडल मार्केट में बहुत है, 1% का स्प्रे बना लेना है और थनों पे मार देना है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है आपकी, अगर मिल्किंग की मशीन अगर आप हाथ से भी धो रहे हैं तो हाथों को प्रत्येक गाय के बाद साफ करना है। पोटेशियम परमैंगनेट या कोई भी डिटोल का पानी या साबुन से आप धो करके ही दूसरी गाय पे जाएं। अगर मशीन से धुलाई कर रहे हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया जो हम फॉलो कर रहे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है और कोई ये ऐसा ऑफिस में बैठने का तरीका नहीं है। डुबोना है, 10 सेकंड के अंदर निकाल लेना, बाहर की पिस्टन स्टील की गर्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर रबड़ होती है वो शांत होती है। और 1 मिनट के रेस्ट के बाद आप अगली गाय पे उसको लगा दें। ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने फार्म में होने वाली सबसे गंभीर बीमारी को रोक सकते हैं। हमने यही किया है, आप भी यही कीजिए, ताकि थनैले की वजह से आपके फार्म पे कोई नुकसान ना हो और किसी की भी अगर बड़ी गाय है तो उसको भी नुकसान ना हो। तो ये था दोस्तों थनैले से बचाव के लिए जो तरीका हमने आजमाया। आज हम सफल हैं, हमारे यहाँ थन मैस्टाइटिस की कोई शिकायत नहीं है। आप भी इससे बचिए। डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक से एक बढ़िया जानकारी के लिए, ग्राउंड लेवल की जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।